Hello, Jabis. Welcome back in another episode of the Wellness and the Art Class. Hope so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's dive together in another episode of Madness. सभी सबके साथ होता है। यहाँ पर हमें बीबी पैदा का अभी नाम मिक्स हो रहे हैं। एरिया और ऐश्वर्य का मतलब कि बचपन दिखाया जाता है। यहाँ पे ऐश्वर्य कह रहा होता है वैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो क्या हम कुछ और ले सकते हैं इन अजीब सी चीज़ों को देखने के अलावा। तो एरिया छोटी एरिया कह रही होती है क्या वाकई तुम्हारे पास और पैसे हैं? तो फिर क्या ये कैसा रहेगा कि अगर हम 2 खरीद लें, बल्कि नहीं तुम्हारे पास तो और भी ज़्यादा पैसे होंगे, हम 3 खरीद लेते हैं। और फिर मतलब कि एरिया जो है वो थोड़ा होश में आती है और कहती है हाँ 3 खरीद लेते हैं। और फिर यहाँ पे ऐश्वर्य होता है, वो बोलते हैं लेडी एरिया मुझे लग रहा है मैंने आपसे कुछ गलत सवाल पूछ लिया जिसने आपको अपसेट कर दिया। तो एरिया कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो कहती है जब भी मैंने अपने बचपन के बारे में सोचा तो हमेशा मेरे पास बुरी यादें थी, मगर अभी ये क्या था, 3 खरीद लेते हैं। पता नहीं वो क्या था, जो भी था लेकिन अच्छा था। लॉर्ड आयशर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आने के लिए इनवाइट किया। वाकई मैंने आज बहुत एंजॉय किया। और फिर उसको सडनली कोई दिखता है जो कि किसी का बैग चोरी करके भाग रहा होता है, और वो पर्सन जिसका बैग चोरी हुआ होता है वो ज़मीन पे गिरा हुआ कर रहा होता है। लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और वो कहते हैं वाकई इसको बहुत बुरे तरीके से धक्का दिया गया और उसका बैग लेके भाग गया वो शख्स। उसके पाँव पे यकीनन बहुत बुरी जगह तरह से चोट लगी है कि वो उठ भी नहीं पा रहा। क्या हमें इसको डॉक्टर पे लेके जाना चाहिए? लेकिन अगर हम डॉक्टर पे लेके गए तो हमें पैसे भी करने पड़ेंगे, तो क्या हम इसको यहीं पे छोड़ जाएं? इन सब की बेकार बातें सुनकर एरिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं क्या करूं, मतलब कि ये लोग कितने बेशर्म और बेरहम है, इनको तरस नहीं आता। फिर एरिया कहती है अगर ये मामला सिर्फ और सिर्फ पैसों का होता तो मैं जाकर उसे पैसे देती थी, लेकिन अभी मुमकिन है ये अभी मर जाए ये लड़का, क्योंकि इनमें से कोई इसकी मदद करने को तैयार नहीं। तो मुझे आर ग्लास का इस्तेमाल करना होगा। फिर एरिया आर ग्लास का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर ऐश्वर्य कहता है कि लेडी एरिया अभी उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, आपका हाथ वो वहाँ कैसे गया? और हमें एरिया को दिखाया जाता है जो बहुत संजीदगी से खड़ी होती है और वो उस लड़के को धक्का दे देती है जिसका बैग उसने चोरी होते हुए देखा था। यहाँ पे वो लड़का ज़मीन पे गिरता है और यहाँ पे ऐश्वर्य जो है वो एरिया से पूछता है कि दीदी एरिया क्या आप ठीक है? वो लड़का जो ज़मीन पे गिरा होता है वो कहता है तुम उससे क्यों पूछ रहे हो कि वो ठीक है कि नहीं? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, मैं गिरा हूँ ज़मीन पे, ना कि वो। यहाँ पे इतने सारे लोग थे, वो बोलते हैं कि इस लड़की ने उसे धक्का क्यों मारा? तो एरिया बोलती है दरअसल मैंने देखा उसके आगे एक मक्खी आ रही थी, मैं नहीं चाहती थी उसे चोट लग जाए इसलिए मैंने उसे धक्का मार दिया, मुझे माफ़ करना। और यहाँ पर सारे लोग बोलते हैं क्या वाक़ई यहाँ पर उसको बी दिखी? हो सकता है वो डर के भागी हो। वाक़ई वो बी थी और जो चोर उसका बैग चोरी करने आया था वो ये देखकर भाग जाता है। और ऐरिया भी दिल में यही सोचती है मुझे यकीन है वो चोर यहाँ से चला गया होगा इतनी मतलब कि माहौल में गहमा-गहमी देखकर। और फिर यहाँ पर वो उस लड़के को कहती है कि मैंने तुम्हें धक्का दिया उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। और फिर अपनी ब्रेसलेट को उसे देते हुए कहती है कि प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करो मेरी अपॉलॉजी की टोकन की तरह। और वो लड़का उसे ले लेता है और भागते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे इसे कभी ना मांगो। यहाँ पर जो ऐश्वर्य है वो एरिया को बुलाता है और कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है? और वो उसकी रिंग देखता है जो कि चमक रही होती है। वो कहता है लेडी एरिया आपकी अंगूठी ये चमक कैसे रही है? और एरिया बोलती है मेरी रिंग क्या हुआ इससे? मुझे माफ़ करना, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तो ऋषि कहते हैं नहीं मुझे लग रहा है मुझे गलतफ़हमी हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए। और यहाँ पे ऐशे कहता है भले से ये किसी भी वजह से हो, मेरी मतलब कि थकावट की वजह से या सूरज की रोशनी की वजह से, लेकिन ये एम्बैरेसिंग था कि मैंने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया था। आर्या कहती है नहीं, नहीं इट्स ओके। मेरे ख्याल से हमें घर जाना चाहिए और हमें आराम करना चाहिए। आर्या कहती है बेशक कि अब मेरा भी टाइम है अपने आर्ट क्लास की यूज़ की गई मतलब कि जो पेमेंट है उसे देने का। और मुझे भी सो जाना चाहिए। खैर यहाँ पे ऐशर मतलब कि ऐशर और ये जब घर पहुँचते हैं तो ऐशर बोलता है कि मैं आऊँगा जब कैरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आर्या कहती है ठीक है, लेकिन लॉर्ड आयशर मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए थी। तो आयशर कहता है क्या फ़ेवर? आर्या कहती है दरअसल मैं जो हूँ वो बहुत बुरे तरीके से सोती हूँ, मतलब कि अगर मैं एक दफ़ा सो जाऊँ तो मुझे उठाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज़ अगर आप मुझे उठाने आए और मैं आपको जवाब ना दूँ तो प्लीज़ अंदर आके मुझे उठाइएगा, भले से आपको मुझे मारना क्यों ना पड़े। तो आयशा कहता है क्या मारना? आप चाहती हैं मैं आपको मारूँ? तो आर्या कहती है मैं बस मज़ाक कर रही थी, मतलब कि मेरे बोलने का तरीका था जो मर्ज़ी हो मगर मुझे उठाइएगा, वरना मैं उठ नहीं पाऊँगी। और वैसे भी आप मेंशन में तो मेरे कमरे में आते रहते थे, तो मैं आपको यहाँ पर भी कमरे में आने की इजाज़त दे रही हूँ। तो आयशा कहता है क्या वाक़ई ठीक है, मैं आपके कमरे में आऊँगा लेकिन सिर्फ़ आपको उठाने के लिए। और उसका ये बात कहते हुए फेस इतना रेड हो जाता है कि आर्या कहती है वाक़ई ये बहुत क्यूट है। आखिरकार हमें आयशा को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा होता है और वो कहता है कि ओ मुझे लग रहा है यकीनन वो सन की रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। खैर जो भी हो, वाक़ई मेरे पास बहुत काम है अब करने के लिए। मैं थका हुआ नहीं हूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। और उसके बाद वो बोलता है ओह! तो लेन ने मेरी मुझे फाइनली उस पर्सन की वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन भेजी थी। बाय द वे ये पर्सन वही है उस जज का यंगर ब्रदर जिसके बारे में एरिया जानने को क्यूरियस। यहाँ पर लिखा होता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो फ्रांसिस ब्रदर थे यानी कि वो जो जज थी उसके भाई वो जो थे 37 इयर्स के थे और उनके बाप मतलब कि वो एक ऐसी औरत से शादी करके आए थे जो कि मतलब कि जिसके बारे में कहा जाता है कि मतलब उसका किसी और पर्सन से रिलेशनशिप थे, लेकिन उसे उससे ज़बरदस्ती शादी कर लिया, फिर उनको मतलब फैमिली से निकाल दिया गया। फिर बाद में इसी तरह उनके भाई को भी अबंडन कर दिया गया। यहाँ पर ऐशर बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा जो लेडी क्लोई थी यानी कि वो जज उन्होंने अपने भाई के कपड़े लेडी एरिया को क्यों पहना है।
वो कह रहा है कि मैंने अभी जो मतलब कि जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, अगर वो बात मैं लेडी एरिया को बताऊँगी तो ये उनको मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन देने जैसा होगा, तो मैं उससे इनके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूँगा जब तक कि मुझे उनके भाई यानी कि लेडी क्लोई के भाई की पिक्चर ना मिल जाए। यहाँ पर जो है एशर आता है एलिया को जगाने के लिए, लेकिन वो आगे से कोई रिस्पॉन्स देती नहीं। तो एशर कहता है ठीक है मैं अंदर आऊँगा, जैसे कि आपने मुझे कहा था आपको उठाने के लिए। वो अंदर जाता है तो एलिया बहुत क्यूटली बेड पे सो रही होती है। एशर कहता है वाक़ई लेडी एरिया आप सोते हुए भी बहुत अच्छी लग रही हैं। वाक़ई मैंने आपको बहुत थका दिया, जब मैंने आपसे कहा था कि हम एक साथ वेकेशन करेंगे कितना अच्छा लगता है। वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मोटिवेट करने के लिए कहा था ताकि आप घर से जाके मतलब घर से दूर होकर बोर ना हो। और यहाँ पर हमें एरिया को दिखाया जाता है जो कि बाकी गधे घोड़े सब बेच के सो रही होती है, मतलब कि 8 ग्लास की पेमेंट दे रही होती है अपने। और यहाँ पे ऐशर जो है उसके बालों को हाथ में उठा के कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने सोचा ही नहीं कि आपको इतनी थकावट हो जाएगी। और फिर वो उस ग्लास को देखता है, वो कहता है कि मुझे याद है जब उनकी रिंग चमकी थी उनके हाथ में ये था। और फिर वो उस आर्ट ग्लास को देखते हुए कहता है ये आर्ट ग्लास ये थोड़ा मुख्तलिफ है उन आर्ट ग्लास से जो मैंने देखा था। इसके अंदर से जो फीलिंग आ रही है, मतलब कि जो वाइब आ रही है वो वैसी है जब मैंने अपनी पावर्स को फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था। ये वाइब बहुत फ़ैमिलियर है। इतने में ही हमें एरिया को दिखाया जाता है, वो जाग जाती है और वो कहती है मेरा मेरा आर्ट ग्लास ये ऐशर के हाथ में क्या कर रहा है? सो यस अभी इट्स इनफ फॉर टुडे। हाँ, मालूम है एपिसोड बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी कॉलेज में आरएनटी सीरीज़ चल रही है और हो सकता है आपको आगे आने वाले 2-3 हफ्ते इतनी ही एपिसोड देखने को मिले, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और यस होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जाने से पहले प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना और ऐसे ही कमेंट्स करते रहना ताकि मुझे पेपर्स के दौरान भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे, ओके? और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर देना। तो यस बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।